गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र सर यूपी प्रयागराज से आज आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान के 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर तैयार करने चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन में कम काम में आने वाली गैस है। ऑप्शन ए आपके लिए है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है आपके लिए ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तथा मीथेन। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपके लिए सही होगा, चूँकि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया यानी NH3 इसका रासायनिक सूत्र तैयार किया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वो हैबर विधि द्वारा होता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा यूरिया निर्माण में किया जाता है। अमोनिया रंगहीन, गंधहीन होती है तथा वायु से कुछ भारी होती है। ये स्वयं तो नहीं जलती है किंतु जलने में सहायता प्रदान करती है, यानी किसी पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, प्लेटिनम। तो क्या कौन सी होती है, प्लेटिनम, यानी ऑप्शन डी आपके लिए क्या है यहाँ सही है। तो यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाती है धातु क्या है, प्लेटिनम होती है। और आप यहाँ पर जान सकते हैं कि ये सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है और धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। यह कपड़ा साफ करने में कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। आज खाने वाला जो सोडा होता है इसका रासायनिक जो नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नलके का जल, अशुद्ध जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है, वर्षा का जल। कौन सा जल होता है, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि एक पीड़ाहार यानी कि पैरासीटामोल है, एक पीड़ाहार, एक प्रतिजैविक, एक सल्फा ड्रग है, पेट का अल्सर बनाता है। यहाँ 4 नंबर में आपके लिए जो सही है वो ए सही है। क्या है, एक पीड़ाहार, पैरासीटामोल दर्द निवारक। क्लोरोमाइसिटीन क्या है, यानी प्रतिरोधी है, पीड़ाहार है, प्रति अवसादक है, प्रति जीवाणिक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर में जो सही है आपके लिए, 5 नंबर में ऑप्शन जो सही हो रहा है वो डी सही है आपके लिए, यानी क्या है, प्रति जीवाणिक है, प्रति जीवाणिक। 6 नंबर कह रहा है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण और आयनीकरण। तो 6 नंबर में जो आपके लिए सही है वो क्या है, बी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि अपचायक। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल क्या है, अपचयन। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और फ्रक्टोज है। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा जो है वो क्या है, सुक्रोज है। यह क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है।
ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा आपका। ऑक्सीकरण वह रासायनिक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हानि होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो गया। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 1, 4, 3 और 2। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी ये 3 इसके समस्थानिक। सॉरी ये गलत है आपका, यहाँ पर ये सही है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो 10 नंबर में जो है वो 10 है, यानी गोताखोर जो यूज करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ऑप्शन डी। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसे होता है, रंगीन, अत्यधिक रंगहीन और अधिक ठोस विलय, घोलने में असमर्थ, निलंबित ठोस का कण। तो 11 नंबर में जो सही है वो सी है आपके लिए, यानी कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है और अधिक कठोर तथा विलयन घोलने में असमर्थ, यानी क्या है यहाँ पर आपके लिए सी सही है। लॉन्ड्री साबुन क्या है, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण है। तो 12 नंबर में पहला सही हो रहा है जो आपके लिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा वाले अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है यहाँ पर। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए सही हो रहा है आपके लिए। कह रहा संश्लेषित अपमार्जक क्या है, वसा अम्लों के सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण के मिश्रण। तो 13 नंबर में जो आपके लिए सही है वो क्या है, डी सही है, यानी क्या है, एरोमेटिक एवं एलिफेटिक सल्फेट अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण, यानी ये आपके लिए यहाँ पर सही हो गया। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगहीन पदार्थ होते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो 14 नंबर में जो आपके लिए सही है वो सी है, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, सी। आपका क्या हो गया, सही हो रहा है सी। चूने के जल में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर में जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बी है, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, बी सही है, CaOH का होल ट्वाइस ये होता है। वायु के नमूने में क्या है, केवल ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। तो यहाँ पर आपके लिए डी सही होगा, ये नमूने में गैस के नमूने में क्या होता है, ये सभी पाए जाते हैं, यानी ये डी तो सही है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, अज्ञात है, स्थिर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, शहरों में औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं करता है। तो 17 नंबर में जो सही है वो सी है आपके लिए, यानी वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात हर स्थानों पर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन जो सामान्यता है यानी अलग अलग होता है, यानी सी आपका यहाँ पर क्या हो गया है,
सही हो गया है। लेकिन जो सामान्यता पाया जाता है वो क्या है, 78.07 यानी 78.07% क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है। 20.93 यानी 20.93% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.93% आर्गन शेष अन्य जो पाई जाती हैं। खाद्य तेलों को वाष्पित घी वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण, आसवन, ऑक्सीकरण और क्रिस्टलन। तो यहाँ पर जो 18 नंबर में आपके लिए सही हो रहा है वो क्या सही है, ए है हाइड्रोजनीकरण। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है, फेरस क्लोराइड, फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा मिश्रण फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो 19 नंबर में क्या है, बी सही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके लिए, बी सही है, यानी फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, सही हो गया है। ये रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत के शुद्ध रूप, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण है। तो 20 नंबर में क्या है, शुद्ध कार्बन है। क्या है ये, शुद्ध कार्बन, यानी कि रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का अपर रूप होता है, शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का अपर रूप होता है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, शरीर के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, वायु के घनत्व को कम करती है। तो 21 नंबर में आपका बी सही है, क्या है, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके लिए, बी सही है। 22 नंबर कह रहा है कि 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, उनका परासरण दाब समान हो, उनकी सांद्रता समान हो, उनमें एक ही विलयन घुले हों, उनका वाष्प दाब क्या हो, समान हो। तो 22 नंबर में जो सही है वो क्या है आपके लिए, ए, यानी 2 विलयनों को जब तक उनका परासरण दाब समान नहीं होगा उन्हें आइसोटोनिक नहीं कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का क्या है, रूप क्या है, तरल है, गैसीय है, ठोस है तथा विलयन है। तो 23 नंबर में क्या है आपका, ए है, यानी तरल होता है। क्या होता है, तरल होता है। 24 रसोई गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, मीथेन तथा एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चौथा ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो 24 नंबर में जो आपका सही हो रहा है वो क्या है, बी है, यानी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का, रसोई गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में एथाइल मरकैप्टन C2 क्या मिलाया जाता है, C2H5SH, यानी इसको मिलाया जाता है। मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है ताकि ये गैस के रिसाव को क्या करे, मेंटेन करें, यानी गैस के रिसाव को क्या हो जाए, पता चल जाए इससे हम। तो इस प्रकार से बनाई जाती है। और इसमें जो प्राकृतिक गैस में जो होता है सबसे अधिक क्या होती है, मेथेन कितनी % होती है, 83% होती है। और बायोगैस में मेथेन कितनी होती है, 65% होती है। और CNG में जो होती है मेथेन कितनी होती है, 85% होती है। तो इस प्रकार से आइए 24 नंबर के बाद अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर।
अभ्रक क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक। दोनों ऊष्मा तथा विद्युत के खराब चालक हैं, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। अभ्रक क्या होता है? तो अभ्रक तो आप लोगों को पता है कि अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है। तो 25 नंबर में जो सही है वो आपके लिए क्या है? डी सही है। डी सही है, यानी ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का खराब चालक। चलिए 26 नंबर कह रहा है एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थ में बदलते हैं, वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, विषाणुवीय बीमारियों के संक्रमण को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो 26 नंबर में बी आपका सही है, एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थों में बदलता है, यानी आपका यहाँ पर क्या सही हो रहा है? बी सही हो रहा है। अगर बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आप देखिए 27 नंबर में बिजली के बल्ब के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है। तो बाकी बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, बल्ब के अंदर यानी अक्रिय गैस यानी आर्गन भी भरी जाती है। यहाँ बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो यानी कई सारी यानी अक्रिय गैस है, कोई भी अक्रिय गैस सही, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन सही हो जाएगा। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, शीशा ऊष्मा का खराब चालक है, शीशा अधातु होता है। तो 28 नंबर में जो सही है वो क्या है? यहाँ पर आपका बी सही है, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ पर क्या है? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, लगभग बराबर होता है। तो 29 नंबर में जो सही है वो ए सही है, कुछ अधिक होता है, यानी जंग लगने के बाद उसका वजन बिना जंग लगे हुए उसी से क्या होता है? थोड़ा सा अधिक हो जाता है। परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभ बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो 30 नंबर में जो सही है वो क्या सही है आपका? बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। क्या? इसी को परम ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन कहा जाता है। चलिए 31 नंबर, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन तथा हाइड्रोजन मौजूद है वो वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और क्या है? हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो 31 नंबर में बी सही है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। 32 नंबर जो आपके लिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी पाई जाती है? तो 32 नंबर जो सही है, वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? सी है यहाँ पर आपके लिए, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 78 पॉइंट समथिंग हुआ करती है वातावरण में। कह रहे हैं 33 नंबर, लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तापानुशीतन, गैल्वेनीकरण, वाल्कनीकरण। यानी यहाँ पर 33 नंबर जो आपके लिए सही है वो सी सही है, गैल्वेनीकरण, यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अब आप क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
अगला कुछ ये है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो 34 नंबर में क्या है, वो सी है सही, कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। 35 नंबर, रासायनिक रूप से शुद्ध हिम है, आशुद्ध जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उप शून्य तापमान पर रखा गया हिम। तो 35 नंबर में जो सही है वो क्या है, बी है आपके लिए, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शुद्ध हिम। ये आपका यहाँ सही हो रहा है। 36 नंबर, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस क्या है, नियान, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो 36 नंबर में जो सही है वो क्या है, बी है, यानी क्लोरीन। क्या है वो, क्लोरीन। 37 नंबर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ऑप्शन क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को मंद कर देता है, यानी इस चाल को बदलता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है। तो 37 नंबर जो सही है उस क्या है, सी है आपके लिए, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को क्या करता है, बदल देता है। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, बदल देता। अब बदल देता में कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। 38 नंबर, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चा लोहे में, पिटवा लोहे में और ढलवा लोहे में। तो 38 नंबर में जो सही है वो क्या है आपके लिए, सी नंबर सही है। क्या है, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कम होती है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाले मार्स कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, एथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 39 नंबर में क्या है, बी है, यानी कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली कौन सी गैस, मार्स गैस, यानी क्या है, मेथेन है। तो क्या है, मीथेन है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो 40 नंबर में सी है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सी है, यानी H2SO4 ये होता है, H2SO4। सिरके की प्राकृतिक अम्लीय है, यानी सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो 41 नंबर में डी सही है आपका, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो 42 नंबर में क्या है, सी, नींबू और संतरे में पाए जाने वाला क्या है, सिट्रिक अम्ल। 43 नंबर कह रहे हैं कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्न प्रक्रिया से होता है। तो जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो होता है क्या है, क्लोरीनीकरण, आसवन, फिल्टरन और क्या है, निस्तारण। तो क्या है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, क्लोरीनीकरण। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एथिलीन। तो 44 नंबर जो सही है वो आपके लिए क्या है, वो बी सही है, एथिल एल्कोहल। क्या सही है आपके लिए, एथिल एल्कोहल। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है नाइट्रोजन का द्रवीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, नाइट्रोजन का एमिनो में परिवर्तन, वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या है, पिंडन। तो यहाँ पर 45 नंबर में क्या सही है, बी सही है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। तो ऑप्शन क्या सही हो गया आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया।
कास्ट यानी 46 नंबर, कास्ट यानी कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। वायु की उपस्थिति में, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैस की उपस्थिति में। तो 46 नंबर में क्या आपका 46 नंबर सी सही है। यानी कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। जंतु चारकोल प्राप्त होता है। हड्डियों के भंजन आसवन से, वायु के संपर्क में, जंतु की हड्डियों के जलने से, जंतुओं के मांस के जलने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? 45 नंबर में डी सही होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति होना क्या होता है? आवश्यक होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उनमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर तथा क्लोरीन। तो 48 नंबर में क्या है? सी। सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत एवं प्रत्यास्थ हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन क्या है? सी, मतलब क्या है? सल्फर। 49 नंबर का फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि कागज के सेल्यूलोज एसीटेट को ताज़ा रखना आवश्यक होता है। सूर्य की किरणें काले कागज के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं तथा फिल्म डेवलप में सहायता होती है। और प्लेट पर लगा सिल्वर यानी रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक होता है। तो 49 नंबर में सी आपका सही है। क्या है? प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। करें क्लोरीनीकरण। क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया है। शुद्ध जल को थोड़ा सा क्लोरीन डालना। क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया लवण का बनना है, जिसमें क्लोरीन होता है। यानी ऑप्शन क्या सही हो गया? विशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। अशुद्ध जल में थोड़ा सा, अशुद्ध जल था, यहाँ मिस्टेक हुआ है, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। तो ये आप लोगों का 50 क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो था। कैसा लगा आप लोगों को इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, तथा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन का बटन दबाएं।